नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पेंशन धारियों के खाते में सीधे भेजी गई 1100 की राशि। 10,000 के इनामी कुख्यात शराब माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीतीश यादव हत्याकांड में दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। और गंडक नदी से पकड़ी गई 50 कार्टून देशी शराब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आज समाहरणालय के सभागार में पेंशन धारियों की उपस्थिति में सीधे सरकार के द्वारा उनके खाते में 1100 रुपए की पेंशन राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। बताया जा रहा है कि पेंशन की पात्रता रखने वाले लाभुकों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से सीधे 1100 की राशि दूसरी बार उनके खाते में स्थानांतरित की गई। दरअसल यह पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और वहां से सीधे लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई। और इसी कार्यक्रम को लेकर यहां जिला समाहरणालय में भी पेंशन धारियों को एकत्रित किया गया था और उनके खाते में जब सीधे राशि पहुंची तो सभी पेंशन धारियों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान तमाम पदाधिकारी गण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और मुख्यमंत्री के द्वारा पटना से जारी पेंशन राशि कार्यक्रम को यहाँ सीधे लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। इधर फुलवरिया थाना क्षेत्र के हथौजी गांव में पिकअप चालक युवक की गला रेत कर हत्या के मामले में पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर दिया है। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। बताया जा रहा है कि युवक की भाभी ने इस कांड में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नामजद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मृतक के परिजनों ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसमें नीतीश कुमार यादव उर्फ गामा यादव की चाकू से गला रेत कर निर्मम हत्या की गई थी और सोमवार को उनका शव पुलिस ने सड़क के किनारे से बरामद किया था। मृतक के बड़े भाई जीवन यादव की पत्नी रामावती देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें साहू चक गांव निवासी रामेश्वर यादव के पुत्र कृष्ण कुमार यादव को आरोपी बनाया गया था। रामावती देवी के अनुसार नीतीश कुमार यादव का दोस्त कृष्ण कुमार यादव फोन कर उसे बुलाया था और घर वालों के मना करने के बाद भी नीतीश ने दोस्त के बुलाने पर घर से जाने की बात कही थी और जल्द ही लौट आने को भी कहा था, परंतु जब नहीं लौटा तो परिजन ढूंढने लगे। इसी बीच उसका शव मिला था। मृतक नीतीश की पत्नी गर्भवती है और पति की मौत के बाद से वह बेसुध पड़ी हुई है। परिवार पूरी तरह से टूट गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में नामजद आरोपी कृष्ण कुमार यादव को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अन्य पहलुओं पर भी जांच चल रही है ताकि जल्द से जल्द हत्या के असली वजह को भी स्पष्ट किया जाए और इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भूमिका को भी स्पष्ट करते हुए सभी पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल घटना को लेकर गांव में आक्रोश और दहशत का माहौल बना हुआ है। इधर गोपालपुर थाना की पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी शराब माफिया को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी अमोद सिंह है, जो गोपालपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर चैलवा के लाल बाबू सिंह का पुत्र है और इस पर 2022 में शराब तस्करी का एक मामला दर्ज था। तभी से यह फरार चल रहा था। इस पर गोपालगंज पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था और इसी आरोपी को अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश के तमकुही राज्य से गिरफ्तार किया है। इस पर पहले से और भी कई मामले गोपालपुर थाने में दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों में पुलिस इस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करेगी। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के बढ़िया मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक बढ़िया टोला गांव के नरेश चौहान किसी काम को लेकर घर से निकले थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उन्हें अपने चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है।
इधर उत्पाद विभाग की पुलिस ने गंडक नदी में छापेमारी करते हुए 50 कार्टून देशी शराब को बरामद किया है। हालांकि तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि जादवपुर थाना क्षेत्र के खाप मकसूदपुर मलाही टोला में नदी के रास्ते शराब लाई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी की। इससे पहले वहां शराब तस्कर को पुलिस के आने की भनक लग गई और वह नाव छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गंडक नदी से नाव और 50 कार्टून देशी शराब को जब्त किया है। इसकी जानकारी उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार झा ने दी है। उन्होंने कहा कि तस्करों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। थावे के बेदू टोला गांव में भी मारपीट की घटना हुई है। इस मामले में पीड़ित एक महिला के बयान पर पुलिस ने 4 नामजद और 5 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित गीता देवी के आवेदन पर अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इधर थावे थाना क्षेत्र के पैठान पट्टी गांव में एक युवक को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इस मामले में थाने में 3 नामजद और 10 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। घायल युवक पैठान पट्टी गांव का अजमुल्लाह अली बताया जा रहा है। इधर थावे थाना की पुलिस ने नेशनल हाईवे पर थाना के सामने वाहन जांच अभियान चलाकर लगभग आधा दर्जन वाहन चालकों से चालान वसूल किया। बताया जा रहा है कि बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और बिना प्रदूषण तथा बिना बीमा आदि के वाहन चलाने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनसे जुर्माने की राशि वसूल की जा रही है। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा जिले के अलग अलग जगहों पर लैंगिक समानता और न्याय के विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सुरक्षित तथा समावेशी समाज का निर्माण करना है। आज भी उच्च माध्यमिक विद्यालय आदमपुर माझा में लैंगिक समानता और न्याय के विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इधर सोनपुर से चलने वाली सवारी गाड़ी जो पंचदेवरी हाल्ट तक आती है, इस गाड़ी को लेकर समय का परिवर्तन किया गया है। बताया जा रहा है कि 60 मिनट पूर्व पुनः निर्धारित कर यह गाड़ी चलाई जाएगी। रेल प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार परिचालनिक सुगमता हेतु वाराणसी मंडल छपरा यार्ड में इंजीनियरिंग कार्य के परिप्रेक्ष्य में यातायात ब्लॉक किए जाने के कारण पंचदेवरी हाल्ट से 11 सितंबर को चलने वाली 75-204 पंचदेवरी हाल्ट सोनपुर सवारी गाड़ी पंचदेवरी हाल्ट से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलाई जाएगी। इसलिए अगर इस रूट पर यात्रा करनी है तो ट्रेन के टाइम टेबल से संबंधित आवश्यक जानकारी निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। भोरे थाना क्षेत्र के नोनिया छापर गांव में भी घर के बंटवारे को लेकर 2 पटीदारों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों तरफ से कुल 4 लोग घायल हैं। इस मामले में दोनों तरफ से थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें प्रथम पक्ष से स्वर्गीय विद्यानंद शर्मा की पत्नी मुस्मात विद्यावती देवी के आवेदन पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, तो वहीं दूसरे पक्ष के हृदयानंद शर्मा की पत्नी गीता शर्मा ने भी विद्यावती देवी तथा सनोली शर्मा को आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब दोनों मामलों में छानबीन कर रही है। इधर पंचदेवरी के प्रखंड संसाधन केंद्र कोइसा भटवा में अज्ञात चोरों ने खिड़की और दरवाजा पेचकस से खोलकर हजारों की संपत्ति चुरा ली है। बगल में स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोइसा भटवा में खिड़की का दरवाजा काटकर बच्चों का बैग, कॉपी, विज्ञान किट सहित हजारों रुपए के संपत्ति की भी चोरी की गई है। इस मामले में स्कूल के प्रधानाध्यापक अजय कुमार मिश्रा ने लिखित शिकायत देकर पुलिस को कानूनी कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया है। इधर थावे में राजस्व महाअभियान चल रहा है। इसी कड़ी में जगमलवा और इंदरवा एवादुल्ला पंचायत भवनों में भी विशेष शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें रैयतों को उनकी जमीन से संबंधित अद्यतन जानकारी प्रदान की गई और जमाबंदी प्रिंट का वितरण कर त्रुटियों के निराकरण के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया। थावे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 4 महिलाओं का बांध्याकरण किया गया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अविनाश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं का बांध्याकरण सफलतापूर्वक किया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक खुशबू कुमारी, जेएनएम राखी कुमारी और विवेक कुमार के अलावे अन्य चिकित्सा कर्मी भी मौजूद रहे। इधर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर आज भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जादवपुर पुलिस ने भी जहां शराब के मामले में जलंधर शाह को गिरफ्तार किया, तो वहीं गोपालपुर पुलिस ने शराब के मामले में अमोद सिंह को गिरफ्तार किया। इसके अलावा भोरे पुलिस ने भी एक मामले में
आरोपी मिराज अहमद और टुनटुन मियां को गिरफ्तार किया। ये दोनों नया गांव के रहने वाले हैं। और गुल मोहम्मद तथा आफ्ताब अंसारी भी गिरफ्तार किए गए। ये दोनों भोरे के हरिहरपुर के निवासी हैं। इन चारों आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर थावे बाजार से एक युवक की मोटरसाइकिल अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली है। इस मामले में थावे थाने में चनावे गांव के पीड़ित ब्रजेश कुमार राम ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास से उनकी मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई है। पुलिस अब मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और छानबीन में भी जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पेंशनधारियों के खाते में सीधे भेजी गई 1100 की राशि। 10,000 के इनामी कुख्यात शराब माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नीतीश यादव हत्याकांड में दोस्त पर ही लगा हत्या का आरोप। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत, परिजनों में मचा चीख पुकार। और गंडक नदी से पकड़ी गई 50 कार्टून देशी शराब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।